अब ये जो सोने चांदी के बीच में एक टर्मोइल आया था, आंधी चली थी, क्या अब उसे ओवर माने? क्योंकि जैसा अभी सुनील जी ने भी कहा, एक बड़ा पैसा उधर गया, फिर उसको वापस आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी क्या माने, वो जो एक फेज था वो निकल गया। अब उससे मार्केट एटलीस्ट उबर गया है, वहां कोई चीज अब उसे आगे पीछे नहीं कर रही है। विपिन जी नमस्कार। पहले प्रीवियस टॉपिक पे जो हमारी मार्केट की वॉलेटिलिटी की बात थी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ, इंडिया की वॉलेटिलिटी बहुत कम है। स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करें, मैं डेरिवेटिव हैंडल करता हूं, 11.72 की रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी है निफ्टी की। निफ्टी की क्लोज्ड लेवल लास्ट ईयर की कोई भी डाउनलोड कर सकता है एनएसई की वेबसाइट से। उसको डाल दीजिए एक्सेल शीट में, एक्सेल शीट डालिए, सेलेक्ट कीजिए और स्टैंडर्ड डिविएशन का बटन दबाइए, आपको 11.72 मिलेगा। इंक्लूडिंग हॉलीडेज को एक्सक्लूड करके देखेंगे तो 11.72, अगर हॉलीडेज इंक्लूड करके देखेंगे तो थोड़ी कम दिखेगी आपको वॉलेटिलिटी। 11.72 इज द रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी। दिस इज द सेकंड लीस्ट इन द लास्ट 15 ईयर्स। सेकंड, उसी दौर में यही चीज आप S&P 500 के लिए कर लीजिए, कैलेंडर ईयर 2025 के लिए आपको आएगी स्टैंडर्ड डिविएशन 18.65। दिस इज द हाईएस्ट डिफरेंस, 6.93% की हायर वॉलेटिलिटीज S&P 500 ने दिखाई है निफ्टी के मुकाबले। ओके, और S&P 500 में 500 स्टॉक है, निफ्टी में 50 स्टॉक है, उसके बावजूद उसकी वॉलेटिलिटी 700 बिप्स से ज्यादा आई है उस कैलेंडर ईयर। लास्ट ईयर की हमारी जो निफ्टी की ड्रॉ डाउन, विच इज अनदर रिस्क मेजर, ड्रॉ डाउन पीक से लेके ट्रफ तक कितना था, 8.71% है। ओके, सो इफ ड्रॉ डाउन में देखोगे तो 8.71% इज वन ऑफ द लीस्ट ड्रॉ डाउन निफ्टी हैज सीन in a year when the world's most powerful man tried to create immense panic in Indian capital market। अगस्त 1 को उन्होंने 25% की ट्रम्प ने दी थी, ट्रम्प साहब ने, फिर वापस इंडिपेंडेंस डे के पहले और एक 25% दी थी। उसके बावजूद हम इतनी टर्मोइल की बात कर रहे हैं, इतनी नेगेटिविटी की बात करने के बाद भी 1200 पॉइंट ऊपर है हम निफ्टी पे। अब इसको हम वीक मार्केट कहें या स्ट्रांग मार्केट कहें, मुझे तो पता नहीं अंग्रेजी में लोग वीक कैसे कह जाते हैं जब आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। रहा सवाल गोल्ड और सिल्वर का, गोल्ड और सिल्वर में गामा ट्रेड हो रहा है, शॉर्ट गामा को स्क्वीज करते हैं, तब जाके कॉमेक्स में आप गामा बिल्डअप देखेंगे तो एक एल्गोरिदम को फर्क नहीं पड़ता है कि वो गामा स्क्वीज सिल्वर को कर रहा है या बैंक निफ्टी को इंडिया में किया था, या फिर इन्फी के एडीआर को 35% ऊपर गया था एक ओवरनाइट, ओरेकल स्टॉक 11 सितंबर 2025 को 42% एक रिजल्ट पे गया था। दैट्स अ शॉर्ट गामा स्क्वीज। वही ट्रेड सिल्वर पे हुआ था। सिल्वर वाज नॉट ट्रेडिंग एट $120 बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल यूसेज ऑफ सिल्वर। इंडस्ट्रियल यूसेज होती तो हिंदुस्तान जिंक 40 पे शॉर्ट करके नहीं बैठा होता। दे अंडरस्टैंड इंडस्ट्रियल डिमांड सिग्निफिकेंटली ग्रेटर। इट वाज अ गामा विच वाज अ बिल्डअप, वो गामा को स्क्वीज करते हैं वो एल्गोरिदम्स, वो कॉमेक्स में हुआ था। वो उसकी वॉलेटिलिटी अब थोड़ी सी कम हुई है, अभी भी गामा बिल्डअप है, तो कोई एल्गोरिदम स्क्वीज करने की हमेशा उम्मीद रखता है। एनीबॉडी विद अ डीप पॉकेट कैन क्रिएट अ गामा शॉर्ट गामा स्क्वीज। ये आज के एआई के जमाने में ऐसे अल्फाज यूज कर सकता हूं ताकि वो कोई भी प्लेटफॉर्म में जाके समझ सके, थोड़ा सा टाइप करके शॉर्ट गामा क्या होता है। जी ठीक है फिरोज जी, आपने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताई। अब तो मुझे उसके लिए थोड़ी सी क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी, चाहे आपसे चाहे दूसरे गेस्टों से, वो करूंगा मैं। लेकिन उससे पहले अनुराग जी के पास चला जाता हूं डायरेक्ट फ्रॉम हॉर्सेज माउथ, क्योंकि अनुराग जी हमें यूएस से ज्वाइन करते हैं और सर जो भी खबर अभी अमेरिका से आ रही है वो सब थोड़ा हमारे शेयर मार्केट के लिए बुरी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ वो हिलाती है यहाँ की चीजों को। एआई आ जाए तो यहाँ दिक्कत, फिर आपका ट्रम्प साहब कुछ बोल दें तो ये दिक्कत, कभी वो मोहलत दे दें, कभी कह दें कल हमला कर दूंगा, तो वो बड़ा सब यहाँ पैनिक मच जाता है। उसके चक्कर में इंटरेस्ट रेट की भी बात है, अभी शायद आने ही वाले हैं, वो दिक्कत। तो सब कुछ वहां से जो बोला कहा जाता है उसका खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ता है। नहीं विपिन जी देखिए, एक तो फिरोज का डेटा इतना एक्यूरेट है। मैं अब जब दलजीत जी कह रहे थे तो मैं सोच ही रहा था कि इंडिया तो बड़ा लो बीटा मार्केट है, हाई वॉलेटिलिटी की बात कहाँ से कर रहे हैं। रादर मार्केट की प्रॉब्लम इंडिया में यही रही है पिछले आफ्टर 2020 के वॉलेटिलिटी बहुत कम हो गई है मार्केट में, जिससे जो अपॉर्चुनिस्टिक बायर्स है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज मार्केट मौका ही नहीं देता, आपको गिरता ही बहुत कम है। तो खैर फिरोज जी ने डेटा सब दे ही दिया। तो ये सिर्फ 12% और 18% की बात नहीं है, बात की गहराई वैसे आप मोटे तौर पे देखिए कि 2022 में यूक्रेन क्राइसिस जब हुआ तो S&P तकरीबन 3600 के आसपास पहुंच गया था, आज नियर अबाउट 7000 है। मतलब वहां से उतना अब आप
कह सकते हैं कि वहां से डबल हो गया, बट मैं ये कहूंगा कि उसका डिप कितना आया था, 4800 का पीक अचीव पर करके अनुराग जी वो क्या 35 का क्या करेक्शन ये लिया था दोनों उसने। इंडाइसेस कंपेरेबल हैं कि हम अमेरिकन इंडाइसेस को इंडियन इंडाइस मतलब आई डोंट नो, यू पीपल नो बेटर, हाँ लेकिन क्या हाँ ये हाँ, थ्योरेटिकली तो ठीक लग रहा है, लेकिन क्या हम इन्हें करेक्ट। कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, कंपेयर ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज फ्री फ्लोट इंडिया में एक चैलेंज हमेशा रहा है, कि प्रोमोटर होल्डिंग तकरीबन 40-45% है, वो यूएस मार्केट्स में बहुत लिमिटेड है, तो उसकी वजह से कंपेरेबल नहीं होते हैं। बट बिहेव वंस यू कंसिडर फ्री फ्लोट, उसके बाद तो मार्केट का बिहेवियर तो कंपेरेबल है ही ना, इसलिए क्योंकि इंडिया में एक स्टेबल स्ट्रीम ऑफ एसआईपी बाइंग जो चल रही है आफ्टर 2020, उसने उसको संभाला हुआ है, तो वो बायर सेलर बैलेंस्ड इतने हैं कि डिप आपको ज्यादा नहीं मिलता। बहरहाल ये वॉलेटिलिटी की बात है, तो इससे आगे निकलते हैं। बट फॉर अ हेल्दी मार्केट विपिन जी, हम चाहते हैं कि वॉलेटिलिटी आए, और अगर वॉलेटिलिटी नहीं होती है, विच मींस प्राइस डिस्कवरी बहुत इफेक्टिव नहीं हो रही है, विच मींस मार्केट में फियर कम है, और फियर कम होता है तो विच मींस वो मार्केट सैचुरेटेड एंड बोरिंग लेवल्स पे आ जाता है, विच इज वेयर द मार्केट इज फॉर द लास्ट 2 years, राइट? तो वॉलेटिलिटी इज गुड, इट बैलेंसेस ग्रीड एंड फियर इन द मार्केट, जो हम चाहते हैं इंडियन मार्केट में आए, कम है। वाइट्स, आई डोंट नो, आई थिंक आपका सवाल इस पे आंसर हुआ कि नहीं हुआ, कि यू नो मैं खबरों व्हाई की इज बात कर यूएस रहा था इम्पैक्टिंग अमेरिका ऑल ऑफ से दिस। कि एआई की वहां पर हाँ वो क्लाउड की खबर आ हाँ जाए तो यहाँ हाँ दिक्कत हाँ, हो गई, अभी तक बाहर नहीं वेरी निकला गुड, उससे वेरी कुछ। हाँ। हाँ जी। विपिन जी, बहुत ही इसमें एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। देखिए, हर इंडस्ट्री डिसरप्शन के दौर से निकलती है, और उसमें मैन पावर बढ़ती है, कम होती है। मैं दो बड़े एग्जांपल देता हूं आपको। टाटा स्टील, जो स्टील प्रोड्यूस करता था करीब 30-35 साल पहले, 1,20,000 लोग एम्प्लॉय करके 3 मिलियन टन का स्टील की कैपेसिटी थी उसकी। आज कैपेसिटी 10 टाइम्स बढ़ गई है, 10 गुना कैपेसिटी बढ़ गई है। मैन पावर 120,000 से 40,000 हो गई है। मतलब जहां इस कैपेसिटी ऑफ स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए 30 आदमी चाहिए होते हैं, अगर आप 30-35 साल पहले जाएं, आज एक आदमी से काम चल रहा है। कोई भूचाल नहीं आया, ऑटोमेशन इंडस्ट्री ने अडॉप्ट किया, और किसी को फर्क नहीं पड़ा। हाँ पर अनुराग अब सर, ये आपका थोड़ा मेरा 1 to 1 हो गया, लेकिन हाँ, जो एग्जाम्पल आप दे रहे हैं ना, वो एक ग्रेजुअल चेंज है, और जो एआई कर रहा है अग्रीड, ये इतना सडन हाँ, चेंज है कि आप दोनों एग्जाम्पल थोड़े से अलग गॉट इट, हाँ गॉट जी। इट, हाँ, करेक्ट। सो देखिए, डोंट एक्सपेक्ट आईटी कंपनीज विल कम आउट एंड गाइड, और पहली बात, उनकी गाइडेंस बड़ी निराशाजनक है, जब वो आके कहते हैं कि हमारा काम बड़ा यूनिक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत बात है। देखिए, आईटी कंपनीज अपने मार्जिन्स बचाएंगी, और एक ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ मैन पावर होगा। ग्रेजुअल मतलब उतना ग्रेजुअल नहीं, लेकिन ये करीब आप एक्सपेक्ट कीजिए कि मैन पावर उनका ऑलमोस्ट पीक तो हो चुका है, और वो पिछले 2 साल से आप ट्रेंड देख भी रहे हैं कि मैन पावर की स्ट्रेंथ बढ़ नहीं रही है उतनी, वो सिर्फ रिप्लेसमेंट हायरिंग कर रहे हैं। इट्स अ डिसरप्शन विपिन जी, लेकिन जब Y2K के बाद जब एक्सप्लोसिव ग्रोथ आई, तो वो भी, उसका भी फायदा हुआ हमें। आई थिंक वी हैव टू टेक इट, बट कंपनीज प्रॉफिट मार्जिन्स प्रोटेक्ट करेंगी और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बचाएंगी। उनको मल्टीपल कितने देने हैं, वो मार्केट ने डिसाइड करना है, कि अब आप उनको 15 से 20 के मल्टीपल दें, कि 25 से 30 के मल्टीपल दें। मेरे ख्याल से 15 से 20 के मल्टीपल पे उनको रखना चाहिए, जब तक ये समझ नहीं आता कि वो कैसे अडॉप्ट करते हैं। बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि दे विल बी एट द रिसीविंग एंड ऑफ दिस डिसरप्शन। जो डिसरप्शन हो रहा है वो मैन पावर को बचाने के लिए हो रहा है। वो अमेरिका में खुद लोग सवाल कर रहे हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट्स, जिनको 15-20 साल से लोग कह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग सीखिए और जॉब गारंटीड है, उनका क्या होगा? तो ऐसे में खतरा तो आता है, लेकिन खतरा उससे बड़ा यहाँ के ग्रेजुएट्स के लिए ये भी है कि काम इंडिया में कॉन्स्टेंटली ट्रांसफर हो रहा है, तो ये भी एक रेवोल्यूशन चल रहा है साथ साथ। तो लेट्स नॉट टेक इट के सिर्फ इंडिया को नुकसान हो रहा है इसमें, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ये मैन पावर रिडक्शन यूएस में हो रहा है, और इंडिया में काम पिछले 4-5 साल से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी 5 मिलियन की वर्कफोर्स पहुंच चुकी है इंडिया में ऑलरेडी। पर डिसरप्शन होगा विपिन जी, मार्केट के लिहाज से हमें सिर्फ मल्टीपल पे तय करना है, बाकी इंडस्ट्री खुद तय कर लेगी।